इन्होंने दावा किया था कि डक्की भाई की ज़मानत मंजूर हो जाएगी। दावा तो मेरा वहीं के वहीं खड़ा है, लेकिन मैंने कहा था अगर केस जज साहब सुनेंगे तो जाहिर बात है समाअत के बाद अल्लाह जाने अदालत को क्या प्रेशर है, क्या मामला है। ये फाइल अब चीफ जस्टिस के पास जाएगी। ऐप्स अभी चल रही हैं तो इसका मतलब जो इल्ज़ामात लगा रहे थे वो खुद रिश्वत में मुलविस पाए गए। ये जिस होप से आई थी ना ये फैमिली, उतनी ही जो है वो बेबस सी नज़र आई अचानक से, मायूस हो गई कि यार ये क्या हुआ। मतलब MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर डक्की भाई सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई उनकी ज़मानत का आज केस लगा हुआ था, उसमें क्या फ़ैसला हुआ। और आज हाई कोर्ट के अंदर उसकी फ़ैमिली भी, अरूब जतोई भी मौजूद थी, उसकी वालिदा और भाई भी मौजूद थे। इस वक्त सीनियर कोर्ट रिपोर्टर सुलेमान अवान हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि आज इन्होंने दावा किया था कि डक्की भाई की ज़मानत जो है वो जब भी जो है वो केस समाअत के लिए लगेगा, एक पेशी पे नोटिस होगा और अगली पेशी पे ही जो है ज़मानत मंजूर हो जाएगी। और वो ज़मानत आज मंजूर हुई या नहीं हुई, सलमान अवान से जानते हैं। जी सलमान, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक। मैं बताएं क्या बना आज इस केस में? दावा तो मेरा वहीं के वहीं खड़ा है, लेकिन मैंने कहा था अगर केस जज साहब सुनेंगे तो जाहिर बात है समाअत के बाद। अब जज साहब ने सुनने से माजत कर लिया। केस की समाअत का जैसे ही आगाज़ हुआ तो अदालत में रोस्टम पे जो है वो आए हैं तफ्तीशी जो आसिफ जवेद है। अदालत ने कहा जी आप NCCIA से हैं? उन्होंने कहा जी मैं आया हूँ। जी क्या नाम है आपका? जी आसिफ जवेद। उसके बाद जज साहब ने मेजर एक्ट पढ़ा, मेजर एक्ट में से कुछ उन्होंने दफात पढ़ी हैं जो भी है। उसके बाद अदालत ने कहा जी मैं केस सुनने से माजत कर रहा हूँ ज़ाती वजूहात की बिना पर, और आप जो है ये आपका जो केस है ये मैं चीफ़ जस्टिस मैडम को जो है वो मार्क कर रहा हूँ, वो किसी को भी मार्क कर सकती हैं। जिस पर उनके जो वकील इमरान चद्दर हैं उन्होंने कहा सर जी आज ही इस्तदा करते हैं कि आज ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। जिस पर अदालत ने कहा कि आप मुझे इस्तदा ना करें, आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाएं, वहाँ इस्तदा करें, वहाँ कोशिश करें कि आज के लिए मुकर्रर हो जाए। अदालत में जो है वो सादुर रहमान की बीवी अरूब जतोई और उनका ज़ियाउर रहमान उनका भाई और उसकी वालदा, मुझ समेत उनके तमाम कोर्ट रिपोर्टर और उनके जो फ़ैन हैं वो पूर्ण उम्मीद थे कि आज उनकी ज़मानत हो जाएगी। अगर केस जब कोई जज माजत करता है तो वो इब्तदाई स्टेज पे भी माजत कर लेता है, तो इसीलिए सारे पूरे उम्मीद थे कि आज जो है वो ज़मानत हो जाएगी, क्योंकि नोटिस जारी हुए थे और आज की डेट थी। और आज जब नोटिस जारी हो जाए तो फिर अब अल्लाह जाने अदालत को क्या प्रेशर है, क्या मामला है कि अदालत ने जो है वो ज़ाती वजूहात पर सुनने से माजत कर लिया। मैं आज भी वही बात पर कायम हूँ। मैंने पहले भी आपको कहा था कि सादुर रहमान की जब केस की फ़र्स्ट हेयरिंग होगी और उस हेयरिंग में जो है फ़ैसला हो जाएगा डू एंड डाई। अब केस की समाअत नहीं हुई और समाअत सुनने से माजत की है जज साहब ने। अब केस की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि बानी PTI के जब बेंच जब नहीं सुनता था, केस सुनने से माजत कर लेता था, उनके वकला की टीम बड़ी एक्टिव थी और आधे घंटे के अंदर अंदर बेंच भी तश्कील हो जाता था। उनके वकला कोशिश करते थे और समाअत के लिए मुकर्रर भी हो जाती थी। और उनके वकीलों के ऊपर, अब वकला के ऊपर डिपेंड करता है डक्की भाई के कि वो आज लगवा सकते हैं कि नहीं। लेकिन 3 बज गए, 3 बजे तक अभी तक दोबारा समाअत हो जानी थी, ताहम अभी तक नहीं लगी। वो कोशिश कर रहे हैं। उनकी ये फाइल अब चीफ जस्टिस के पास जाएगी, इसका क्या तरीका है? इसका तरीकाकार ये चीफ जस्टिस साहिबा के पास जाएगी रजिस्ट्रार ऑफिस के ज़रिए। वो फिर मार्क करेंगी कौन से जस्टिस को लगाया जाए। जो फौजदारी के जज हैं वो अपना शहबाज रिजवी भी हैं, फ़रूक हैदर जिन्होंने माजत कर ली है, सुल्तान महमूद हैं, ठीक है, शहराम सरवर हैं। अब इनमें से किसी एक जज साहब को लगेगी। और उम्मीद तो इसलिए कहा जा रहा है, ये नहीं कि हम दावे कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपको एज अ कोर्ट रिपोर्टर हमने देखा है कि बड़े बड़े संगीन जराइम में मुलविस मुल्ज़मान की भी ज़मानत हो जाती है। तो ये जिस पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं अभी सादुर रहमान डक्की भाई पे, वो ऐप्स अभी भी चल रही हैं। ऐप्स अभी चल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ये अभी संगीन इल्ज़ामात तो सिर्फ इल्ज़ामात की हद तक था, जस्टिफाई नहीं हुआ। जो इल्ज़ामात लगा रहे थे वो खुद रिश्वत में मुलविस पाए गए और उनसे रिकवरियाँ भी जो हैं वो अच्छी खासी लाखों रुपए में हो गई, करोड़ों में हो गई है। ख़ास तौर पर जो एडिशनल डायरेक्टर थे उनके पास भी जो अच्छी खासी रिकवरी हो गई है। तो बात ये है कि मैं वहीं पे स्टैंड कर रहा हूँ कि भाई मुझे भी जो लग रहा है, अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं ना कि उनकी टीम पर उम्मीद थी, उसके फ़ैन वहाँ पर मौजूद थे सादुर रहमान के, और हर बंदे को पता था कि ज़मानत हो जानी है और ज़मानत हो भी जानी है जैसे ही समाअत के लिए मुकर्रर होगा। सादुर रहमान की वालदा, अच्छा जैसे ही जब उन्होंने कहा जी केस सुनने से माजरत है, तो उस टाइम उनके काफ़ी चेहरे मुरझा गए थे। ज़िया का, अरूब का, उसकी वालदा का, उसके वकला का तो चलो उनका प्रोफेशन है, उनके तो बड़े बड़े केस होते हैं। लेकिन ये जिस होप से आई थी ना ये फैमिली,
उतनी ही जो है वो बेबस सी नज़र आई अचानक से, मायूस हो गई कि यार ये क्या हुआ। मतलब हमने बात करने की कोशिश की, ज़िया अरूब इन्होंने बात नहीं की, ठीक है। उनके लॉयर से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी मैं कोशिश करके दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करवाता हूँ, लेकिन वो काफ़ी मायूस हैं। वो चैम्बर में बैठे हुए हैं अभी वकील के साथ, उनकी जो फैमिली है वकला की चैम्बर में मौजूद है। जब तक मैं निकला हूँ तब मुझे यही था, लेकिन अब वो कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आज तो नहीं लगेगी, अगर कल लगती है तो उसके लिए ये होगा कि अब दूसरे जस्टिस ने फिर से नोटिस होंगे। अब फिर से नोटिस होंगे तो फिर शायद वो, अगर तो फिर बात मैंने बताया वकला पे डिपेंड करती है। वकला अगर कहते हैं कि शॉर्ट से शॉर्ट डेट दी जाए तो वो 3 दिन की भी हो सकती है, वरना अमूमन जो है वो 1 हफ़्ते की होती है, 1 वीक की है, शायद नेक्स्ट मंडे हो। लेकिन बात वहीं पे ही है, जैसे ही सादुर रहमान की केस समाअत के लिए मुकर्रर हो, अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं ना, कुछ लोगों में ये माइंड में आ रही है बातें कि भाई शायद NCCIA के अफसरान जो हैं वो उन बड़े अफसरान हैं, ये तो ज़ाहिर बात है असिस्टेंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर इनके वो है इस टाइम जेल में है, तो शायद इस वजह से डिले किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ऐसा हो सकता है, ये मैं आपको बता दूँ। अगर ऐसा होना होता तो यही तफ्तीशी जो पहले अरूब जतोई को कह रहे थे कि ये जुए की ऐप की प्रमोशन में मुलविस हैं, वही तफ्तीशी जो है वो अदालत में आके कह रहा है कि हमें तो ज़रूरत ही नहीं है तफ्तीश इसकी, ना तफ्तीश की ज़रूरत है ना गिरफ़्तारी की ज़रूरत है, जिस पे अरूब जतोई ने अपनी बेल वापस ले ली। अब ये भी देखें, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी अब बड़ा टाकरे का मैच होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरिट बन रहा है इसकी बेल का, और बाकी जस्टिस साहब बेहतर जानते हैं, वकील बेहतर जानते हैं। हमने तो देखा बड़े बड़े संगीन जराइम में मुलव्वस मुल्ज़मान की बेल हो जाती है, बेल उनका राइट है, उसके बाद ट्रायल में जाके सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और जो सादुर रहमान का केस है वो सारा ट्रायल में क्लियर होगा। अब हम कह ही नहीं सकते कि वो मुजरिम बन गए हैं, मुल्ज़म की हद तक हैं, इल्ज़ामात की हद तक हैं। उसके बाद जैसे ट्रायल चलेगा, ट्रायल में इन्होंने जस्टिफाई करना है, उनकी जो तफ्तीशी है वो बताएगा कि भाई ये जुए की ऐप के पैसे थे और ये कैसे थे। आपको पता है उसके तो अपने फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा, यूट्यूब की कमाई भी अच्छी खासी होती है, तो ये जस्टिफाई कैसे करेंगे ये सारा कुछ बाद में पता चलेगा। अभी सादुर रहमान की बेल उसका राइट है, और बेल जो है वो उसको जल्द मिल जाएगी जी। अभी जो है वो केस जो जिन जस्टिस साहब के पास लगा था उन्होंने सुनने से माजरत कर ली ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर, और साथ में ही ये फ़ाइल जो है वो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अर्साल कर दी गई है। अब वो ये किस जज के पास ये केस लगेगा वो समाअत करेंगे, फिर नोटिस होगा, और 1 हफ़्ते का मज़ीद टाइम भी लग सकता है। ये उसके बाद 1 हफ़्ते का टाइम है जब केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा। अब आज मुकर्रर तो नहीं हो सका, अब कल मुकर्रर होगा या नहीं होगा, या वो कम कितने दिन उसको मुकर्रर होने में लग जाते हैं, और उसके बाद 1 हफ़्ते का मज़ीद टाइम भी जो है वो अब लग सकता है। फ़िल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।